हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म सार संग्रह को देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से अभी से आप लग जाइए। आपके दरोगा के लिए क्लास तो काफ़ी सारा दिया जा चुका है, प्लेलिस्ट अगर आप चेक कर लीजिएगा। जो लोग नए जुड़े होंगे, आपको ध्यान रखना है, इस बार के दरोगा के एग्जाम में ज़बरदस्त वाला फाइट होने वाला है। एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से देखिए, रिपीट करके देखिए, याद करिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अभी एबीसी एकेडमी देख रहे हो तो यहाँ पर देखिए। आप कहीं और भी क्लास, ऑफलाइन ऑनलाइन जिस भी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, जम के तैयारी करिए। अगर आपको वर्दी लेनी है तो आपको ध्यान रखना है, पढ़ना तो आपको अभी से लगभग 6 से 8 घंटा पर डे पड़ेगा। मिनिमम कहा जा रहा है 6 से 8 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, प्रॉपर वे में, अच्छे तरीके से। जब एग्ज़ाम आपका पास आएगा ना, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम, उस वक्त आप महसूस करेंगे काश थोड़ा सा और टाइम मिल जाता। जो लोग तैयारी पहले से कर रहे हैं, सोच लीजिए, जो लोग नए हैं वे ज़रूर सोचेंगे काश थोड़ा सा टाइम मिल जाए। बट जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, सोच लीजिए कि उनका तैयारी किस लेवल का हो चुका होगा। नए वाले जो होंगे वो सोचेंगे कि टाइम मिले, और पुराने वाले जो लोग होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, किसी रीज़न से वे सक्सेस पहले नहीं कर सके हैं, वो अपना अच्छे से जी जान लगाएंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए जो लोग नए हैं, आप में से काफ़ी लोगों का मैसेज आता है कि सर एग्ज़ाम के बारे में बताइए, कैसे क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। आपको अच्छे से पता है सिलेबस क्या है? नहीं पता है तो पहले जो सवाल पूछा गया यानी कि क्वेश्चन बैंक है, उसे आप देख लीजिए। करवा दिया गया है, 3 साढ़े 3 घंटे का क्वेश्चन बैंक का सीरीज है, उसे आप देख लीजिएगा। क्लास के लास्ट में थंबनेल शो करेगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। आगे बहुत क्लास आने के बाद फिर से आप लोगों को एक बार कहा जाएगा, अच्छे से जम कर लगिए तैयारी में। हर एक क्लास में नहीं कहा जाएगा, बहुत सारा मैसेज कुछ दिनों में आया है सार संग्रह को लेकर के, खास करके कि सर इसका क्लास करवाते चलिए, प्रॉपर वे में करवाइए। तो आज से कोशिश रहेगा हर दिन आपको इसका क्लास दे दिया जाए। और भी कुछ कहना हो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन टॉपिक से। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे। प्रार्थना समाज के संस्थापक के रूप में आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे को याद करते हैं। अब पूछा जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, बताइए। वर्ष 1867 आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे के द्वारा किया गया था। दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है? नवसारी जिले में है। दांडी कहाँ पर है? नवसारी जिले में है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो वर्ष 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। वर्ष 1921 में मोपला हुआ था, ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग अच्छे से आप जानते होंगे, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय का नाम लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपको बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। प्लासी का युद्ध किनके मध्य में हुआ था? प्लासी का जो युद्ध है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम मैडम भीखाजी कामा बताएंगे। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले अगर प्रथम व्यक्ति का नाम, फहराने वाले पहला भारतीय अगर पूछेगा ना, मैडम भिखाजी कामा, ध्यान रखेंगे। गीता रहस्य के बारे में आप जरूर जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य की रचना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। स्वराज जो सबसे पहले स्वराज शब्द है, ये किस अधिवेशन में लाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कलकत्ता वाला अधिवेशन था, जो कि वर्ष 1906 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। स्वराज शब्द पूछेगा किस अधिवेशन में, तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन, आप ध्यान रखेंगे। वर्ष 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था? सही जवाब है सर जोसेफ नील पाटन ने। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे? बेलगांव कर्नाटक में जो हुआ था वर्ष 1924 में, महात्मा गांधी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। वर्ष 1912 ईस्वी में भारत के वायसराय का नाम चार्ल्स हार्डिंग सेकेंड। वर्ष 1912 में भारत के वायसराय का नाम चार्ल्स हार्डिंग सेकेंड, याद रखिएगा।
बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है? वल्लभ भाई पटेल। 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, आंदोलन हुआ था। दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस किए थे। दांडी यात्रा हुई थी महात्मा गांधी के द्वारा, नेपोलियन के द्वारा पेरिस मार्च और मुसोलिनी ने रोम मार्च निकाला था। ये एक कंपेयर करने का जो तुलना किया था ये किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित है कौन? टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित है टॉमस मुनरो। वर्ष 1931 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि यह कराची में हुआ था। 1912 में, बस इस पॉइंट को फिर देखिए, 1912 में भारत के वायसराय का नाम चार्ल्स हार्डिंग सेकेंड याद रखना है। किस समय कौन से वायसराय, गवर्नर जनरल वगैरह थे, उनके बारे में ज़रूर से ज़रूर याद करिए। एग्जाम में पूछा, हर एक एग्जाम में एक सवाल रहता ही है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। कांग्रेस टॉपिक अगर आप लोगों को देखना हो, क्लास के लास्ट में थंबनेल शो करेगा, उसे एक बार देख लीजिएगा। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से 75 प्लस क्वेश्चंस भी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया गया है। एक बार ज़रूर देख लें अगर इस टॉपिक पे पकड़ बनाना हो तो। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल सही जवाब है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स यानी कि व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। वर्ष 1848 से 56 तक इनका समय रहा था। कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? 4 बार हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध। वर्ष 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? 1 नवंबर 1858 को। 1857 वाली जो क्रांति है ना, ये कह रहा है क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है, तो 1 नवंबर 1858 को मानी जाती है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था? वर्ष 1907 में। भारतीय ध्वज सबसे पहले विदेश में कब? 1907 में फहराया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। AMU इसे ही कहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद खान, याद रखिएगा। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ था? सूरत प्रेसिडेंसी सही जवाब होगा। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा था? सूरत प्रेसिडेंसी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? 26 जुलाई 1856 को। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? 26 जुलाई 1856 को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था? गांधी जी लिए थे। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? खिलाफत मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु ने वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु के द्वारा वर्ष 1919 में किया गया था। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? सही जवाब है बंगाल। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ पर? बंगाल में हुई थी। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 में। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? अवध को। अवध को चेरी की उपाधि किसने? डलहौजी के द्वारा दिया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? कांग्रेस ने नहीं लिया था। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान साहब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बदरुद्दीन तैयब जी है। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिए थे? चौरी चौरा कांड होगा सही जवाब। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की गई थी। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट हुआ था 26 जनवरी 1919 को पास हुआ था और मार्च 1919 में ये फिर लागू हो जाता है। गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर था? 11 सूत्र पर। सवाल पूछा जाता है गांधी इरविन समझौता कितने सूत्र पर, मतलब कितने तरह के पॉइंट पर आधारित था? 11 आपको बताना है।
खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी वर्ष 1919 में। कांग्रेस गरम दल के, बताइए इनमें से कौन है, मतलब 4 ऑप्शन था, बताना था। कांग्रेस गरम दल के नेता नहीं थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहाँ पे सही जवाब है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय है। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गई थी? सूरत वाले में 1907 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। ये अध्यक्ष वहाँ पे रास बिहारी घोष रहे थे। सवाल कह रहे हैं ना, कौन सा वह कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ना 2 भाग में, एक था गरम दल, दूसरा था नरम दल, इसमें अलग हो गए थे। तो वर्ष 1907 में हुए थे, जो सूरत में अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। वर्ष 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण जानते हो? गाय और चूअर की चर्बी का जो कारतूस के ढकना, मतलब कवर में यूज करने का जो बात है, उसी से फैला था। वर्ष 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के समय कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा खिलाफत आंदोलन हुआ था? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले है। रॉलेट एक्ट में क्या नियम था? रॉलेट एक्ट में ना काला कानून जिसे भी कहा गया था ना, ये बिना मुकदमा चलाए कहिए कि जेल में डालने का प्रावधान किया गया था। वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग, आपको ध्यान रख लेना है। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया? असहयोग को समाप्त कर दिया गया था। दांडी मार्च कब किया गया? 12 मार्च 1930 को हुआ था दांडी मार्च। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक का नाम बहादुर शाह जफर, याद रखें। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद? 1905 का बंग भंग आंदोलन के बाद, आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1944 में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन किया गया था? शप्रू समिति का। कब? 1944 में गांधी जी और जिन्ना के बीच में जब बात नहीं हुआ था तो एक समिति बना था जिसका नाम शप्रू समिति रखा गया था। मोपला विद्रोह का नेता का नाम अली मुस्लियार, ध्यान रखेंगे। मोपला विद्रोह के नेता के रूप में आप किसे? अली मुस्लियार को जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस ने कौन सी कमेटी का गठन किया था? मालवीय समिति का। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति को। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रयोग हो जाएगा सही जवाब। ध्यान रखें, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा? विदेशी वस्तु का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रयोग। सांची स्तूप किस शहर में है? मध्य प्रदेश, भोपाल में है सांची स्तूप। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? वर्ष 1930 में हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर, यानी कि डायर, यहाँ पे ध्यान रख लेना है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी वर्ष 1929 के लाहौर वाले अधिवेशन में। काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? 4 ऑप्शन था, इसमें से आपको भगत सिंह याद कर ही लेना है क्योंकि जो क्वेश्चन सेट किया जाता है बस ऐसा ही किया जाता है। काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? 3 और नाम रहेगा, एक रहता है भगत सिंह का, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। किसने किया? विलियम जोन्स के द्वारा। किस चीज़ की स्थापना? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनी थी? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना, जॉर्ज पंचम के आने पर ही बनाया गया था। पाकिस्तान का मांग का विरोध किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आज़ाद के द्वारा पाकिस्तान की मांग को, यानी कहिए कि ठुकराया गया था, विरोध किया गया था। स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी कब बनी? 1 जनवरी 1923 को बनी थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू किए थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। ध्यान रखिए, 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम लॉर्ड वेलेस्ली, आपको याद रखना है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेलेस्ली। कब? 1758 में।
स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सही है। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए? 9 जनवरी 1915 को प्रवासी दिवस के रूप में इसी डेट को मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। वर्ष 1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? मुस्लिम लीग हुए थे। 1916 का जो अधिवेशन हुआ था ना, इसमें मुस्लिम लीग और गरम दल दोनों शामिल हुए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समारोह में गए थे। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब किए थे? 11 दिसंबर 1911 को। आराम से याद रखिए, 11 है ना, 11 दिसंबर 1911 को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट की वजह से किए थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम WC बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी बताना है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया था? यहाँ पे आपको सूतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर याद रखना है। कह रहे हैं कलकत्ता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया? ये ना सूतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर के स्थान पर कलकत्ता में फोर्ट विलियम बना था। पलासी का युद्ध कब और किस नदी के तट पर हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था, भागीरथी नदी के तट पर। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। किस नदी के किनारे? भागीरथी नदी के किनारे। बम्बई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 1885 में। बम्बई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था जो है ना 1825 में स्टार्ट हुआ था। 1912 में। 1912 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? अप्रैल मई 1917 में। बम्बई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था की शुरुआत 1825 में। 1912 से पहले कलकत्ता था। 11 में आपने देखा था भी क्या हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? अप्रैल मई के टाइम में, वर्ष 1917 में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी दिए थे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन मुख्य कारण था ना, फूट डालो और शासन करो। गरम दल और नरम दल के एकीकरण में 1916 में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिकाचरण मजुमदार ने। बहुत बार यह सवाल पूछा गया है। गरम दल और नरम दल, अभी आपने थोड़ी देर पहले अगर आपको ध्यान हो, दोनों दल अलग हो गए थे, है ना। नरम दल और गरम दल जो है ये अलग हो गए थे। और फिर एक करने का काम अगर पूछेगा किस पे क्रेडिट जाता है, तो यहाँ पे आपको अंबिकाचरण मजुमदार बताइएगा, जो कि 1916 में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे और ये एक कर दिए थे दोनों को। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय का नाम लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी? व्यपगत का सिद्धांत पूछा जाता है। व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था? डलहौजी के द्वारा दिया गया था। भारत के प्रथम वायसराय का नाम कैनिंग बताएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन से आयोग का गठन किया था? हंटर आयोग का गठन की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन से आयोग का गठन पूछेगा, हंटर आयोग आपको बताना है। वर्ष 1928 में मुस्लिम लीग ने किस रिपोर्ट का विरोध किया? नेहरू रिपोर्ट का। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन से अखबार जारी किए थे? इंडियन ओपिनियन। वर्ष 1903 में प्रकाशन इसका स्टार्ट हुआ था। गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, अखबार जारी किए थे। अखबार का नाम था इंडियन ओपिनियन और वह जारी हुआ था वर्ष 1903 में। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1917 में हुआ था, इन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण से दी गई थी? काकोरी कांड के लिए। काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? सेल्यूलर जेल आपको बताना है। क्या आपको ध्यान है? चलिए रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। वर्ष 1909 में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ न दें तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा? हिंद स्वराज में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा?
मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। साथ में चित्तरंजन दास आपको ध्यान रखना है। दलित या फिर कहिए पिछड़े वर्ग, इनके लिए वर्ष 1930 ईस्वी में किसने पृथक निर्वाचन की मांग की थी? भीमराव अंबेडकर किए थे। ध्यान रखें, दलित या फिर कहिए पिछड़ा वर्ग, इनके लिए वर्ष 1930 में पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी अंबेडकर साहब के द्वारा। ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था? 1858 में। ब्रिटिश शासन जो क्राउन शासन है भारत में हुआ था 1858 में स्थापित। इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? सही जवाब है लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल के समय वायसराय का नाम लॉर्ड रिपन, ध्यान रखेंगे। तीसरा वाला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792 के बीच में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। पलाशी युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, सही जवाब है। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंका था? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को ये जो भगत सिंह हैं और बटुकेश्वर दत्त हैं, इन्होंने दिल्ली असेंबली में बम फेंके थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया? जवाहरलाल नेहरू किए थे। अल हिलाल पत्रिका, न्यूज़पेपर या कहिए अल हिलाल जो है, मेन इस पे फोकस करिए, किसने चलाया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल चलाया गया था। क्लीमेंट एटली किस कमीशन के साथ भारत आया था? साइमन कमीशन के साथ। क्लीमेंट एटली किस कमीशन के साथ भारत आया था? साइमन कमीशन के साथ, सही जवाब है। कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे? भीमराव अंबेडकर साहब नहीं रहे थे, ध्यान रखिएगा। देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आयोग के विरोध करने के समय हुई थी? साइमन कमीशन के। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आयोग के विरोध करने के? साइमन कमीशन के विरोध में इनकी मृत्यु हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसिफ अली ने कहाँ झंडा फहराए? तो ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहाँ से? आनंद मठ से लिया गया है। वर्ष 1937 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन किस गांव में हुआ था? फैजपुर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे 1937 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था। तात्या टोपे ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे? वर्ष 1857 की क्रांति में तात्या टोपे भाग लिए थे। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? साइमन कमीशन में एक भी नहीं थे, सभी 7 ब्रिटिश थे, इसीलिए इसका विरोध हुआ था। गांधी जी ने 1917 में चंपारण किसके कहने पर आए थे? राजकुमार शुक्ल जो है, राजकुमार शुक्ल, यही उनको गांधी जी को निमंत्रित किए थे और 1917 में चंपारण आए थे नील खेती के लिए। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में असेंबली में बम किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका गया था। नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। 1919 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 1919 में पूछा ना, अमृतसर में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह शुरू हुआ था। किस आश्रम की स्थापना गांधी जी किए थे? साबरमती आश्रम की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को। ढाका में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ढाका में। कब? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई थी। दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था दांडी मार्च के साथ। पूना पैक्ट किस संबंध में हुआ था? दलित वर्ग के संबंध में हुआ था पूना पैक्ट, और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। डेट आपको 24 सितंबर 1932 का याद रख ही लेना है। कब हुआ था पूना पैक्ट? 24 अप्रैल 1932 को, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में हुआ था। धर्म सभा की स्थापना किसने किया था? राधाकांत देव के द्वारा धर्म समाज की स्थापना की गई थी। भी काजी कामा ने 1907 में झंडा कहाँ पर फहराए? यहाँ पे आपको जर्मनी बताना है। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड डफरिन थे। स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे? ये ना 15 अगस्त 1947 को बंगाल के नोआखली में थे, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ पर थे, यानी कि 15 अगस्त 1947 को, तो बंगाल के नोआखली में थे ये। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। बिहार में चंपारण गांधी जी ने सत्याग्रह जो है कब? तो 1917 में शुरू किए थे।
खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था वर्ष 1918 में। खेड़ा कब हुआ? 1918 में। 1947 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन सही जवाब है। 1947 में कह रहा है भारत का वायसराय का नाम लॉर्ड माउंटबेटन, ध्यान रखेंगे। इंडिया गेट किसने डिजाइन किया था? एडवर्ड लुटियंस के द्वारा इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया गया था। आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को। आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया पूछेगा? 26 जनवरी 1930 आपको याद रखना है। आयरकूट ने हैदर अली को कब पराजित किया? 1781 में। 1781 में आयरकूट ने हैदर अली को हरा दिया था। ध्यान रखिएगा, आयरकूट ने हैदर अली को कब? 1781 में पराजित किया था। महात्मा गांधी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की थी? दांडी सत्याग्रह के दौरान में। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो आपको याद रखना है, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड यानी कि सर की जो उपाधि है वापस कर दिए थे? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल को हुआ था, इसी से गुस्सा कहिए, दुखी कहिए होकर के नाइटहुड जो उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी यानी कि सर की उपाधि, ये वापस कर देते हैं। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, आपको ध्यान रख लेना है। द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स के द्वारा। द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ध्यान रखें, 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स के द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब? 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की गई थी। वर्ष 1885 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? विंस्टन चर्चिल बताना है। क्रिप्स मिशन के समय में ब्रिटेन के पीएम कौन? विंस्टन चर्चिल, आपको ध्यान रखना है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। हवा महल का निर्माण जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह किए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन सा था? ये ना जर्मनी, इटली और जापान को धुरी राष्ट्र यानी कि एक्सिस पावर जिसे कहते हो ये माना गया था। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहिए या फिर भारतीय सैनिक विद्रोह कहिए, कब हुआ था? ये ना 1857 में हुआ था। झेलम के युद्ध के विजेता थे सिकंदर। स्टुगार्ट जो कि जर्मनी में है, यहाँ पर मैडम भिखाजी कामा ने कब झंडा फहराई थी? 22 अगस्त 1907, आपको ध्यान रखना है। कौन चरमपंथी नेता थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, याद रखें। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किया गया था। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड अभी आपने देखा भी था, अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ध्यान रखेंगे। अलीपुर बम कांड हुआ था, इसमें ये तीन नाम अरविंद घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी जरूर याद रखें। लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल को कहा जाता है। कांग्रेस सदस्यों द्वारा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। कांग्रेस सदस्य के द्वारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। यही सवाल अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली गई थी? सूरत में हुआ था 1608 में। नियमित रूप से 1613 में कार्य स्टार्ट हो गया था। किनके द्वारा सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है। केसरी न्यूज़पेपर के संपादक का नाम लोकमान बाल गंगाधर तिलक, सही जवाब है। केसरी न्यूज़पेपर के संपादक का नाम ध्यान रखिएगा, केसरी न्यूज कह रहा है ना, लोकमान बाल गंगाधर तिलक साहब थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ डायर, जिसे जनरल डायर कहते हो, इनको लंदन में जाकर गोली मार देने वाले का नाम बताइए। तो उधम सिंह, याद रखिएगा।
मानव जाति प्राचीन समय में भारत के किस क्षेत्र में, नर्मदा घाटी, आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर कहे थे। 1875 में इंडिया लीग की स्थापना किसने किया था, शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल व नरम दल में विभाजित हो गए थे, वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। नील की खेती के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन हुआ था। एकला चलो रे कविता किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एकला चलो रे लिखा गया है। वर्ष 1857 की क्रांति में इसके लिए ये कौन जिम्मेदार, मंगल पांडे बताना है, मतलब जिम्मेदार यानी कि इन्हीं के द्वारा हुआ था। शारदा एक्ट किससे संबंधित है, बाल विवाह पर पूर्णतया रोक के लिए शारदा एक्ट लागू हुआ था। कांग्रेस के प्रथम महासचिव का नाम A.O. ह्यूम, ध्यान रखेंगे। बाबा शाहमल ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से की थी, बरौत यानी कि बागपत यूपी से। समुद्री यात्री कौन थे जो भारत की खोज में निकले थे लेकिन उससे पहले वो अमेरिका पहुंच गए थे, क्रिस्टोफर कोलंबस, ध्यान रखेंगे। रॉलेट एक्ट किससे संबंधित है, तो आपने देखा था अंग्रेजी सरकार जब चाहे, जिसे चाहे, जब मतलब जितनी देर के लिए चाहे, जितने टाइम के लिए चाहे, बिना मुकदमा का जेल में रख सकती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी, 18 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। किस वर्ष में या किस युद्ध के समय में, ये ना 18 जून 1858 आपको याद रखना है। डेट आप अच्छे से याद रख सकते हो, 1858 आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वाला जो ब्रह्म समाज की स्थापना है, यह पॉइंट नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। एक सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है, जिनको भी जवाब पता हो आराम से कमेंट करके बता दीजिएगा, जिनको नहीं पता हो नेक्स्ट वाले क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है। बहुत हल्का सवाल है, हलवा सवाल का ये। भारतीय संविधान कितने भाग में बटा हुआ है, 20, 21, 22, 23। भारतीय संविधान कितने भाग में बटा हुआ है, 20, 21, 22 या फिर 23। समझ गए होंगे कितना हलवा सवाल पूछा गया है, कमेंट जरूर करके बताइएगा।